हेलो दोस्तों अक्सर कई लोगों से मेरी बात होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में और वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इन्वेस्टमेंट के लिए। सुन के मुझे बहुत हैरानी होती है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे ले सकता है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आपको इन्वेस्टमेंट की तरह ही इसको बेच रहे हैं। तो आज मैं उनमें से एक पॉलिसी का डिस्कशन करूंगा आपसे, HDFC लाइफ संचय प्लस के बारे में। देखेंगे इसमें कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये पॉलिसी कितना आपको रिटर्न दे रही है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जो इसके टर्म के एंड में आपको गारंटेड इनकम या वन टाइम बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर आप इसके सारे प्रीमियम टाइम से पे करते हैं। और अगर हम इसकी मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो एनुअली आपको मिनिमम 30,000 रुपये के प्रीमियम से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसके क्या डिफरेंट प्लान्स हैं जो आप ले सकते हैं। अब अगर इसमें हम प्लान्स की बात करें तो इसके पास मेजरली 4 प्लान्स हैं, जैसे एक है गारंटेड मैच्योरिटी प्लान, दूसरा एक गारंटेड इनकम प्लान, वहीं लॉन्ग टर्म इनकम और लाइफ लॉन्ग इनकम, ये भी एक इसके प्लान हैं। तो टोटल इसके 4 प्लान्स हैं। अब आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान में क्या है आपके बेनिफिट्स और कितना अमाउंट आपको इसमें एंड में मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गारंटेड मैच्योरिटी प्लान की, अगर मैंने इसमें 10 साल का प्रीमियम माना, ये मैक्सिमम वाले मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम मानते हैं कि हम 10 साल के लिए इसमें प्रीमियम वाला चूज़ करते हैं तो इसकी पॉलिसी टर्म हो जाती है 20 साल की। तो इसमें आपको 10 सालों तक 1 लाख रुपए देने होंगे प्लस टैक्स, अगर हम 1 लाख का प्रीमियम चूज़ करते हैं। और इसमें 20 सालों के एंड में हमें 22 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 साल तक हमें 1-1 लाख रुपए देने। उसके बाद 20 साल बाद जब ये टर्म ख़त्म होगी तो हमें 22 लाख रुपए मिलेंगे। देखने में दोस्तों ये अच्छा लगता है कि वन टाइम हमें 20 सालों के बाद 22 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने इसका रेट ऑफ रिटर्न निकाला तो वो आपका 4.5% से भी कम का निकल के आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न इसका बहुत कम है। सिर्फ गारंटेड मैच्योरिटी के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें रेट ऑफ रिटर्न देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ 4.5% के आसपास का रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ रहा है। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा प्लान, गारंटेड इनकम प्लान। इस प्लान में क्या है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, हम प्रीमियम चूज़ किया हमने 12 साल पे करने के लिए, पॉलिसी टर्म्स है इसमें 13 साल की, और हम 1 लाख रुपए अगर इसमें प्रीमियम पे करते हैं तो यानी हम 12 साल तक लगातार इसमें प्रीमियम पे करेंगे 1 लाख रुपए का। तो 13वें साल में ना तो कंपनी हमें कुछ पे करेगी ना हमें कंपनी को कुछ पे करना होगा, और 14th ईयर से लेकर 25th ईयर तक यानी कि 12 साल तक उसके बाद कंपनी हमें 2,09,000 रुपये पे करेगी। तो देखने में दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा लगता है कि 12 साल तक हमें 1 लाख रुपए देने हैं और 12 साल तक फिर हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जब मैंने इसका भी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया तो वो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा 4.5% के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। ये इनकम वैसे देखने में अच्छा लगता है कि चलो 12-13 साल तक हमें इनकम मिलती रहेगी और डबल इनकम मिल रही है जो हम लगा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न के मामले में ये काफ़ी बुरा काम कर रहा है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा प्लान, लॉन्ग टर्म इनकम प्लान, वो कैसा है। इसमें हमने चूज़ किया कि हम 10 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, तो पॉलिसी टर्म है इसमें 11 साल की, 1 लाख का प्रीमियम हमने चूज़ किया इसमें पे करने के लिए। तो 11वें साल में वही कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद 12 से लेके 36 सालों तक यानी लगभग 25 सालों तक कंपनी हमें 91,000 रुपीज़ पे करेगी। तो इसमें भी अच्छा लगता है देख के कि 10 सालों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं और फिर हमें 25 सालों तक 91,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न के मामले में ये प्लान भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है, सिर्फ 5% ही इसमें भी रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रही है। तो ये प्लान भी दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न के मामले में बहुत ही खराब करता हुआ दिख रहा है। तो ये देख लेते हैं इसका चौथा प्लान, लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। तो इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा ये भी होती है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र इसमें 50 साल की है, तो आपने प्रीमियम पेइंग टर्म चुनी 10 साल की और पॉलिसी टर्म्स है 11 साल की। तो 10 सालों तक आपको 1 लाख रुपए आपने चूज़ किया पे करने के लिए, तो आपको 12वें साल से लेके 38 साल तक यानी कि जब आप 99 साल के होंगे तब तक 87,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये भी देखने में अच्छा लगता है, एक बुढ़ापे का सहारा जैसा ये प्लान लगता है कि बहुत ही बढ़िया, हम जब तक जिएंगे हमें पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, 4.86% की रेट ऑफ रिटर्न ये निकल के आ रही है। इनकम प्लान और लॉन्ग टर्म इनकम प्लान में आपको
पीरियड के एंड में 10 लाख रुपए का एडिशनल वन टाइम पेमेंट भी मिलता है, जो कि इस रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये सारे ही प्लान्स में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रीमियम पेड 1 लाख रुपए लिखा होता है तो उसके नीचे प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो टैक्सेस 18% के होते हैं, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिटर्न और कम हो जाता है। ये आपको चीज़ें एक इंश्योरेंस प्लान में ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आपको टर्म इंश्योरेंस मेरे हिसाब से कराना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। वहीं अगर आपको रिस्क फ्री खेलना है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो इससे काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। पीपीएफ, एनएससी, ऐसे करके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो और अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। बस ये है कि वो लाइफ लॉन्ग ये अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न वो इससे अच्छी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप अपना इंश्योरेंस प्लान देख के चुनें कि उसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, कितना रेट मिल रहा है, वो सब आप ज़रूर देखें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई बात इसमें अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।